जैसे स्वीकृत हो गई आपके छात्रवृत्ति या दूसरा जो लेबर का, पहले ही फोन चले जाते हैं दलाल के, तेरा काम मैं करवा रहा हूँ, दे दे 2000 5000। इसको कैसे रोकोगे आप भ्रष्टाचार को? विशेष ई मित्र की सैंक्शन आती है साहब ऑन रिकॉर्ड कि इस ई मित्र से आप फार्म डालोगे तो उसकी तो आ जाएगी। और क्या है भाई ये गड़बड़ जाल क्या है शेर साहब? अगर किसी एक श्रमिक के बच्चे को आप छात्रवृत्ति देते हैं, उसमें आप उसको पात्र घोषित करते हैं, अगर उसी का दूसरा बेटा आपके पास आवेदन करता है, उसका आवेदन निरस्त क्यों हो जाता है? सर लेबर वाला कर ले, लेबर डिपार्टमेंट अनुपालना है क्या कोई? अच्छा, आज की स्थिति में श्रम विभाग के समक्ष डीडवाना कुचामन जिले में श्रमिक कार्ड से मिलने वाली सहायता राशि छात्रवृत्ति के कितने मामले लंबित है पूरे जिले में? छात्रवृत्ति के लंबित मामले सर अभी छात्रवृत्ति के सर 57 मामले जो लंबित है, बाकी का सर निस्तारण कर दिया है। 57? जी सर। कितने टाइम से है? अभी जो आईडी पे पेंडिंग है सर, पिछले एक साल में जिले में सर 26,133 लोगों को लाभान्वित किया गया था जी। अभी तो सर 57 आवेदन ही लंबित है। और रिजेक्ट कितने हुए थे? हाँ सर, रिजेक्ट कितने हुए थे? जो आपके पास आता है ना फॉर्म छात्रवृत्ति के, और ये आवेदन निरस्त हुए हैं 4,807 आवेदन पिछले एक साल में। इतने रिजेक्शन के क्या कारण क्या है? सर योजना की जो पात्रता की जो शर्तें हैं उनका सर पालन नहीं करने पर, या फिर कोई जो निर्माण श्रमिक नहीं है उस कारण से सर आवेदन निरस्त हुए हैं। आपके अगर किसी एक श्रमिक के बच्चे को आप छात्रवृत्ति देते हैं, उसमें आप उसको पात्र घोषित करते हैं, अगर उसी का दूसरा बेटा आपके पास आवेदन करता है, उसका आवेदन निरस्त क्यों हो जाता है? सर उसमें सर जैसे एक तो जो उस विद्यार्थी की जो अंक तालिका है उससे संबंधित बात है, तो एक का पास आप 100% लोगों का दूसरा आवेदन निरस्त कर रहे हैं। नॉर्म्स है क्या ऐसा निरस्त करने का? ऐसा कोई नॉर्म्स है क्या आपके पास में? सर नॉर्म्स तो 2-3 है। एक तो सर बच्चे की जो जिस क्लास की जो पढ़ाई कर रहा है, अगर उसने उसी क्लास के लिए आवेदन करा है तो पास कर देंगे। अरे नहीं, ये दूसरी बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहे हैं कोई मान लो श्रमिक के एक किसी बच्चे को श्रमिक तो का आपने बेटा कर दिया, छात्रवृत्ति देते एक को छात्रवृत्ति दे रहे हो, दूसरे को नहीं देते, ऐसा कुछ थोड़ी है। किसी को नहीं दे रहे हो? नहीं सर, ऐसा तो ऐसा मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दूंगा डॉक्यूमेंट्स। और इसी पर एक तो आपके क्या जो 100 दिनों का किसी श्रमिक का कार्य पूरा हो रहा है ना, उसको आप 100 दिन का वो बना के नहीं दे रहे हो सर्टिफिकेट, क्योंकि उससे आपको कई चीजें आप रिकॉर्ड में देखें, अपने कलेक्टर ऑफिस में भी मैंने शिकायत की थी। एक पूरी रिपोर्ट बना के रोक देते हैं सबको। कितने रिजेक्ट हुए, कितने आए, क्यों हुए, सारा एक बताओ हमारे को। ये एक रिपोर्ट दो, रिपोर्ट बना के। एमपी साहब इनसे ये पूछेगा, आप ये रिकॉर्ड दोगे 95 से 99 के बीच में कितने श्रमिकों को इन्होंने रोक रखा है। वो जाता है तो भी उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं करते ये लोग, केवल उसको पता नहीं इनको क्या फायदा है। ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं, कलेक्टर में अपने शिकायत भी हुई है इसकी। लोग पेश ये क्या करते हैं, एक आपके यहाँ से जैसे स्वीकृत हो गई आपके छात्रवृत्ति या दूसरा जो लेबर का, पहले ही फोन चले जाते हैं दलाल के, तेरा काम मैं करवा रहा हूँ, दे दे 2000 5000। इसको कैसे रोकोगे आप भ्रष्टाचार को? विशेष ई मित्र की सैंक्शन आती है साहब ऑन रिकॉर्ड कि इस ई मित्र से आप फार्म डालोगे तो उसकी तो आ जाएगी। और क्या है भाई ये गड़बड़ जाल क्या है शेर साहब? इसकी जांच कराओ ना। ये साहब यही समस्या लाडनू में भी है, मेरे पास शिकायत आई हुई है ये सब जगह, ये समस्या सेम है। इंक्वायरी कौन करेगा साहब इसकी? एसडी डीडवाना ब्लॉक वाइज कराओ सारे एसटीओ। ना संबंधित एसटीओ कर लेगा ना। ये लाडनू को शामिल करना सब। रुको एक रुको। एडीएम साहब से करा लो ना पूरी। हाँ कौन है साहब? अच्छा एडीएम आप हो क्या अभी? कुचामन हो गया, ठीक करके खींच दो ना, थोड़ा सा पुण्य हो जाएगा यार, चेप दो, सारा ही आ जाएगा, तो पूरा जिला ही आ गया ना। जो भ्रष्टाचार इसके अंदर है कि सारा ले लोगे इसमें। सुनो एडीएम साहब, रिजेक्शन क्यों हुए, कैसे सारा करके
कौन दलाल फोन करते हैं, कौन से ई मित्र से जा रहा है, गारंटी ले रहा है, तो सारी जांच हो जाएगी इसकी।